एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है कि बिहार चुनाव में चल रही वोटिंग की दिल्ली में मॉनिटरिंग हो रही है। ये इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त मिल रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों के साथ निगरानी कर ज्ञानेश कुमार स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वोटिंग सुबह से चल रही है। चुनाव आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम से ये निगरानी कर रहा है। तो दिल्ली से खबर, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की निगरानी की जा रही है। और देखिए, बिहार में एसआईआर के बाद ये जो चुनाव हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से ये मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है कि अभी जो हमने देखा, अभी तक का जो रुझान बता रहा है कि अभी जो बिहार में वोटिंग चल रही है वो 13% से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में वो देख रहे हैं कि किस तरह से वोट कास्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये निगरानी करने के पीछे की वजह ये भी है कि अभी तक ऐसी खबर सामने नहीं आई कि कहीं पर भी पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ी हुई हो या फिर ईवीएम मशीन काम ना कर रही हो। तो ये एक अच्छी खबर है कि आज इस बार जब बंदोबस्त किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये जो शिकायतें हर इलेक्शन में सुनने को मिलती है, अभी तक फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण सुबह से ही चल रहा है और ये वक्त जो है 11:30 का वक्त चल रहा है। और ऐसे में अभी तक कहीं भी किसी क्षेत्र से ये सूचना नहीं मिली है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कुछ देर के लिए मतदान रुक चुका है और शायद इसके पीछे की वजह यह भी कि तैयारियां इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जबरदस्त तरीके से की गई है। और देखिए, अब तो दिल्ली में भी मॉनिटरिंग की जा रही है ज्ञानेश कुमार की तरफ से। तो चुनाव आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ज्ञानेश कुमार। वहां से बिहार चुनाव में चल रही वोटिंग की जानकारी ली जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये जो चुनाव है बिहार का, इससे पहले भी जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बिहार में मौजूदगी थी ज्ञानेश कुमार की, उस वक्त भी उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बताया था कि कैसे तैयारियां की जा रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्या व्यवस्थाएं होंगी महिलाओं को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर और जागरूक करने को लेकर भी कई तरह से अभियानों को चलाया गया ताकि इस बार बड़ी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकले, वोट कास्ट करें। और देखिए, बुजुर्ग से लेकर हर वर्ग का जो यहाँ पर बिहार वासी है वो पहुंच रहा है और वोट कास्ट कर रहा है, वोट डाला जा रहा है। सुबह से ही मतदान बिहार में अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है। 121 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। तो चुनाव आयोग की तरफ से इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है, समझने की कोशिश किस तरह से बिहार में मतदान सुबह से चल रहा है, कोई गड़बड़ी ना हो। और खुद मोर्चा संभाला है ज्ञानेश कुमार ने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग सुबह से चल रही है। बेहद अहम खबर इस वक्त, निर्वाचन अधिकारियों के साथ निगरानी कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और आज अब देखना यही है, आज ईवीएम में उन प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी जो पहले चरण के लिए अपने अपने क्षेत्र से उतरे हैं। जितना दमखम सभी पार्टियों ने लगाया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, अब उसका नतीजा 14 नवंबर को तो आएगा ही, लेकिन शाम तक ये पता चल पाएगा कितने प्रतिशत लोगों ने वोट कास्ट किया। और ये देखिए, दिल्ली से हम ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे भी। देखिए, यहाँ पर पैनल में जितने लोग भी मौजूद हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे कराया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पर एसआईआर को लेकर भी कि बिहार में एसआईआर फर्जी वोटर्स हटा दिए गए। अब वो मतदाता जो अपनी पहचान के साथ मतदान कर रहे पहुंच रही हैं, पोलिंग बूथ पे जो व्यवस्था की गई है
उसको लेकर भी। और मेरे ख्याल से शायद सिर्फ ये पहले चरण के लिए नहीं, ये दूसरे चरण की भी तैयारी, आप समझिए कि दूसरे चरण की भी तैयारियां आज से ही शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा पैनल बैठा हुआ है और हर एक सदस्य जो इस टीम में मौजूद है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। हो सकता है एक एक सीट का आकलन यहां पर किया जाए, और जो अभी तक आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए जाते थे उन सबको देखते हुए आज यहां पर बैठकर निगरानी की जा रही है। यहां पर बैठकर हर लैपटॉप में हर एक सीट का आकलन किया जा रहा है, समीकरण तैयार हो रहा है यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कि कैसे वोट कास्ट सुबह से ही चल रहा है, कोई दिक्कत ना हो। यानी कि जो अभी तक आरोप विपक्ष की तरफ से लगाते आ रहे हैं वो, और चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में राजनीति में लपेट दिया जाता है। आज ये तस्वीर बताएगा विपक्ष को भी कि देखिए तैयारी सिर्फ ये नहीं कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है, तैयारी चुनाव वाले दिन भी हो रही है। अभिषेक आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। बहुत दिलचस्प तस्वीर हम देख रहे हैं अभिषेक इस वक्त की चुनाव आयुक्त दिल्ली में कंट्रोल रूम में मौजूद अपनी पूरी टीम के साथ, और यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है, किस तरह की मॉनिटरिंग, कोई अंदर खाने से इनपुट आप तक पहुंचा? नीतू, जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है वो हर एक चीज़ों को ध्यान में रखना चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव, जो पहले चरण का जो चुनाव जो हो रहा है, वोटिंग जो हो रही है उसमें कोई भी गड़बड़ियां ना हो, जिसको लेकर के आपने देखा कि बराबर ऐसा होता है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, कई जगहों पर इस तरीके की खबरें आती हैं। तो इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं पूरा ध्यान लगाए हुए हैं कि कहीं इस तरीके की गड़बड़ी जो है वो सामने नजर नहीं आए और लोगों को किसी तरीके की परेशानियां ना हो। वोट जो है, जो लोग जो कतार में लगे हुए हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतें ना आए, वोट ना रुके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो हमारे तस्वीरें जो साफ तौर पे दिखा रही है कि तमाम जो बड़े बड़े पैनल जो है, सभी पैनल जो बैठे हुए हैं लैपटॉप लेकर के और हर एक चीजों पे ध्यान देकर के वो देख रहे हैं कि किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। लेकिन अभी का जो माहौल जिस तरीके से, क्योंकि आप लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है। तो इसको भी ये दाग जो जिस तरीके से उस पर लगा हुआ है वो हटाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन। तो यही एक कारण रहा है कि सुबह से ही ज्ञानेश कुमार जो है वो इस चीज को ध्यान में रखे हुए हैं और सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अभिषेक देखिए ये लाजमी भी है कि अगर जिम्मेदारी कंधों पर दी जाए तो उसे अंतिम चरण तक निभाने की कोशिश की जाए। आज इस संस्थान ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता भी रहा है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 घंटा 20 मिनट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने घेरा और ये वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा है। तो आज ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बैठकर सब कुछ देखा जाए, अपनी आंखों से मॉनिटरिंग की जाए। बिल्कुल नीतू, ये अपने सच को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग भी जो है जिस तरीके से वोटिंग जो चल रही है वो निष्पक्षता से हम लोग कर रहे हैं और जनता भी इसको देखे और विपक्ष भी इसको देखे कि जो हम लोग पे आरोप लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि वोट चोरी करके सरकार जो है वो जीत रही है, सरकार के साथ में काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। तो ये दाग जो है जो हम लोग पे लगाया गया है ये पूरा निराधार है। आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा पैनल जो है इसको ध्यान से महत्वपूर्णता से वो देख रही है और आने वाले वक्त में, क्योंकि दूसरे चरण के भी चुनाव है, इस पे भी कहीं ना कहीं पूरा एक्टिव मोड पे आकर के ज्ञानेश कुमार जो है वो लगातार अपने जो जितने पैनल हैं, जितने बड़े अधिकारी, सभी को ये निर्देश दिए हैं कि हर एक जगहों पर जहां जहां भी अभी वोटिंग चल रही है उस पर ध्यान दिया जाए और आने वाले जो 11 तारीख को जो दूसरे चरण के चुनाव है उसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और जो जितने भी पोलिंग बूथ जो है सभी पे निगरानी रखे हुए हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो और जो ईवीएम मशीन जो है वो खराब ना निकले और लोगों को किसी तरह की परेशानियां ना हो आने वाले वक्त में भी। बिल्कुल, और ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में जो एसआईआर भी किया गया, उस एसआईआर का विरोध भी किया गया। हालांकि आज ये भी देखना है कि इस एसआईआर के तहत किस तरह से वोट कास्ट किया जा रहा है। शाम के वक्त ये जानकारी भी मिल पाएगी कि कितना सफल रहा ये एसआईआर और यही कहीं ना कहीं आगे का रास्ता भी तय करेगा। अभिषेक, ना सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब भी हम यहाँ समझेंगे और यहाँ पर जो नई तैयारी, जो नियम कायदे के साथ इलेक्शन कमीशन की तैयारी एसआईआर को लेकर की गई है वो भी समझने के लिए आसान हो जाएगा, दूसरे चरण के लिए भी आसान हो जाएगा। अभिषेक,
बिल्कुल नहीं, तो देखिए जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को भी लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा था इलेक्शन कमीशन पे भी कि एसआईआर का मुद्दा जो एसआईआर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो युवाओं के जो वोट जो है वो काटने की प्रक्रिया है। युवा इससे कई कई सारे युवा जो नए जो वोटर्स जो हैं उनको भी काटने की प्रक्रिया है। और जो युवा जो वोट डालते आ रहे हैं लगातार, इससे पहले भी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में बिहार का जो पहले जो प्रक्रिया जब चल रहा था उस वक्त में किस तरीके से हमलावर रहा है। लेकिन जो अभी जो प्रक्रिया जो साफ तौर पे ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है एसआईआर का जो मुद्दा जो उठाया था, एसआईआर जो करवाया था, वो कहीं ना कहीं सफल रहा है। और आने वाले वक्त में क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 जगहों पे जिस तरीके से एसआईआर का जो प्रक्रिया जो चालू किया गया है, पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि वहां पर भी लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर भी है। और आने वाले वक्त में एसआईआर जिस तरीके से करवाया गया है, तो अब जो है 14 तारीख को जब काउंटिंग जब होगा तो उसमें पता चलेगा कि जो सरकार की तरफ से जो विपक्ष जो जिस तरीके से आरोप जो लगा रही थी इलेक्शन कमीशन पे, वो कितना सही है और कितना गलत है वो तो समय ही बताएगा। नहीं आपको शायद याद हो, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले की ही बात है जब ज्ञानेश कुमार की तरफ से कविता के जरिए कहा गया था कि आलोचना जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है और प्रयासों को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आलोचना जो है वो की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो प्रयास है वो दिख रहा है ज्ञानेश कुमार की तरफ से। अभिषेक, बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से विपक्ष ने जो हमला किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के साथ में काम करती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ये हमेशा से जताना चाह रहे हैं, आज मॉनिटरिंग जिस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि पहले चरण की चुनाव जो है वो वोटिंग शुरुआत हो चुकी है, और वो दर्शाना भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्षता से काम कर रही है और जनता के साथ में है। और सरकार सरकार के साथ में काम नहीं करती है, वो अपना निर्णय जो है वो खुद तय करती है। निष्पक्ष है ये संस्था और ये बताने की पूरी कोशिश अभिषेक हो रही है। और बहुत जरूरी भी है जो अभी तक सवाल उठ रहे थे, सिर्फ ये बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं अभिषेक, इससे पहले आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को जमकर विपक्ष ने घेरा था। और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जता दिया कि हरियाणा में सरकार चोरी हुई है, बिहार में भी सरकार चोरी हो जाएगी, तो यहाँ तो ये जो संस्थान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और आज देखिए इस पैनल में, इस पूरी टीम में जो सदस्य दिखाई दे रहे हैं मुझे इस कंट्रोल रूम में, हर एक सदस्य आपको सिर्फ लैपटॉप पर ही उसकी नजर है, क्या हो रहा है मिनट टू मिनट की पूरी जानकारी उसके पास है, ताकि सबूत के साथ अगर अपनी बात भी रखनी हो, कल को ये कहा भी जाए कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप कई तरह के लगाए जाए, तो सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये चुनाव जो है पहला चरण खत्म हो तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसी की तरफ से की जाए, या ये पूरा चुनाव खत्म हो तो ईसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि कैसे मॉनिटरिंग की जा रही थी, कंट्रोल रूम में बैठकर क्या वहां पर भापने की कोशिश हो रही थी, हर एक सीट का आकलन क्यों किया जा रहा था, एसआईआर के तहत वो मतदाता जो कि घर से निकलकर वोट कास्ट कर रहा है वो कर पा रहा है नहीं। क्योंकि इन सब के बीच एक और बहुत गौर करने वाली बात अभिषेक ये है, कई ऐसे मतदाता जो कि आज की डेट में भी जागरूक नहीं है, वो वोट कास्ट नहीं करते, कोई भी हो सकता है, उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है। तो अब ये भी पता चलेगा इन नंबर्स में कि आखिर कमी कहां रही, लोगों के बीच वोटिंग जो है उसको लेकर वो कितने सजग रहे, वोट कास्ट कर भी पाए या नहीं, तो वो उन कमियों को आगे और दूर किया जाएगा। आने वाले वक्त में और भी स्टेट्स में चुनाव भी होने हैं, एसआईआर के तहत 12 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिषेक ईसी की तरफ से कि इन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए। बिल्कुल नहीं, तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि जो वोटर्स हैं सभी के पास वोटिंग का टाइम आता है, तो उस वक्त में कई सारे ऐसे वोटर्स जो है जो अपनी परेशानियों को लेकर के भी वो वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, जो वो कहते हैं कि सरकार तो वादे करती है लेकिन वो पूरे नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं परेशानियां उनके साथ में भी हैं, कई चीजों को लेकर के भी, जैसे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, रोजगार वो चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे जो किए जाते हैं
वो विफल नजर आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप प्रत्येक जब चुनाव जब होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्रत्येक बार इलेक्शन कमीशन को घेरती हुई नजर आती है विपक्ष। लेकिन इस बार जो है ज्ञानेश कुमार वो साफ तौर पर यह दर्शाना चाहते हैं कि जनता को भी ये दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्षता से काम करती है, किसी भी सरकार के दबाव में नहीं है। लेकिन विपक्ष का जो आरोप जो है वो निराधार है। और देखिए, कल जब हम शाम को डिबेट भी कर रहे थे, हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थे, तो यहाँ पर सवाल जवाब भी उठा एसआईआर को लेकर, क्या कांग्रेस खुश है या नहीं। हालांकि जवाब तो सेटिस्फाइड करने वाला नहीं मिला। लेकिन आज जब ये सब कुछ होगा और जब आज का चरण खत्म हो जाएगा, वोट कास्ट कर लिया जाएगा शाम तक, तो पता भी चल पाएगा कि कितने परसेंटेज तक लोगों ने वोट कास्ट किया है और ये परसेंटेज पिछले 2020 के परसेंटेज से ज्यादा है या फिर नहीं। ये भी समझ में आएगा कि कहाँ कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या हो सकता है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, न्यूज रूम से अच्छी जानकारियां आपने लोगों तक पहुंचाई। तो बिहार में इस वक्त पहले चरण में वोटिंग चल रही है और मतदान के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का रिएक्शन आ गया है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की है और उन्होंने जनता से अपील की है कि वो विकास, रोजगार, सुशासन को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। लोग शांत जरूर हैं, लेकिन एक चीज़ आप महसूस किए होंगे कि लोग शांत जरूर हैं, लेकिन उनके मन में सरकार के प्रति गुस्सा है, उनके मन में सरकार के प्रति नाराजगी है। तो हम बिहार के सभी मतदाताओं से पहले चरण में जहां भी मतदान हो रहा है, उनसे ये अपील करते हैं कि आप घर घर नौकरी के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, सबकी सामाजिक सुरक्षा और न्याय के लिए मतदान कीजिए। बिहार में आपके वोट से ही परिवर्तन होगा और लोकतंत्र की बुनियाद जो है सुरक्षित रहेगी। आरोप नहीं लगाए हैं, तथ्य के साथ सबूत पेश किए हैं, चुनाव प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अब आप बताइए कि वोटर लिस्ट में एक ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लगा करके 22 नाम बना दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र की बुनियाद है वोटिंग का अधिकार। अगर वोटिंग के अधिकार को ही छीन लिया जाए या उसे प्रभावित कर दिया जाए, गलत लोगों का नाम जोड़ दिया जाए, तो वोटिंग को प्रभावित किया जाए, गलत नाम को जोड़ दिया जाए, कन्हैया कुमार कह रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी आज कंट्रोल रूम में मौजूद है पूरी टीम के साथ और यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देखना यही है कि आज जब फर्स्ट फेज में चुनाव खत्म होगा तो क्या कुछ समझ में आता है, कितने परसेंटेज तक लोगों ने वोट कास्ट किया। शाम तक इस पर भी नजर बनी हुई है और शाम तक अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में सुबह 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज देखिए आ चुकी है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। शेखपुरा में 11 बजे तक 26.04% वोट पड़ चुके हैं। ये शेखपुरा हम आपको बता रहे हैं जहां 11 बजे तक 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है। गोपालगंज की बात करें, देखिए छपरा से बिल्कुल सटा हुआ गोपालगंज, यहां पर 30% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। बक्सर चले आइए, बक्सर का भी दिखाते हैं आपको, 28% से ज्यादा वोट कास्ट हो गया है। मुंगेर में 11 बजे तक का ये हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि 26.68% मतदान पड़ चुका है। तो बक्सर हो, शेखपुरा हो, मुंगेर हो या फिर गोपालगंज, यहां के जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 26% तक लोगों ने वोट डाल दिया है। और ऐसे में बिहार के लोग जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनसे यही अपील, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ाइए। आज आपका दिन है, आपको सरकार चुननी है 14 नवंबर को। आपने मन बना लिया है, जाहिर तौर पर इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आज अपने उस अधिकार को दिखाइए। अपना पहचान पत्र लेकर पोलिंग बूथ पर आइए और मतदान करिए। अगली बड़ी जानकारी, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार जारी है और ऐसे में राहुल गांधी आज बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं दूसरे चरण के लिए। राहुल गांधी आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। उनकी 2 चुनावी सभाएं कहां-कहां आयोजित है वो भी बताते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की पूर्णिया में दोपहर 1 बजे राहुल की पहली सभा होगी। इसके अलावा अररिया पहुंचेंगे राहुल गांधी और आज आखिरी सभा वहां पर करेंगे। महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार जो है वो राहुल गांधी की तरफ से आज की जानी है। और बड़ी बात आपको ये बता दें कि कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बिहार को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही, अब ऐसे में आज
ये चुनाव प्रचार होने जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। 2 जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे। अररिया पहुंचेंगे राहुल गांधी, महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरे चरण के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। तो बिहार में राहुल गांधी आज प्रचार प्रसार करने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 2 चुनावी सभाएं हैं। पूर्णिया पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे। राहुल गांधी की पहली सभा रखी गई है। अररिया में राहुल गांधी की दूसरी सभा और आखिरी सभा है। क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो। मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ। मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बननी जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को इनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। मैं तो मतदाताओं से इतना ही कहूंगा कि बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से गति देते रहें। मतदान की गति भी तेज रखें, ज्यादा मतदान, और ये जो बिहार का विकास है निरंतर इसी तरह से चलता रहे। महिलाओं का सशक्तिकरण, उत्थान होता रहे। हमारे युवाओं की ऊर्जा बिहार के विकास के लिए लगातार जो पिछले 10-15 वर्षों में लगी वैसे आगे भी लगती रहे। और हमारा बिहार जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, देश के गिने चुने राज्य जहां पर 11% से ज्यादा विकास दर है, उनमें हमारा बिहार है। तो इस विकास को और विकास की रफ्तार को इसी तेज से चलते रहे। इस लोक आस्था के महापर्व छठ के पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। और लोकतंत्र के महापर्व में उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ हर बिहारी को भागीदारी करनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये बिहार बनाने के लिए है जो विकास का रफ्तार पकड़ा है। और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, वो मंत्र धरातल पर और आगे बढ़े, रुके नहीं। जो अराजकता, गुंडा राज, जंगल राज का वातावरण बनाता है, बिहारी को गाली बनाता है, बिहार को बदनाम करता है, उससे मुक्ति पाने का यही समय है, सही समय है। और हर बिहारी को अब बिहारी भाव से सब पर भारी बने, ये भाव से इस चुनाव में
तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सभी के सुने, इस खबर पर नजर बनी हुई है। आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण सुबह से ही मतदान चल रहा है। अगर आप बिहार वासी हैं तो वोट कास्ट जरूर करें। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।